बाजार में अभी वॉलेटिलिटी खत्म नहीं हुई है और वॉलेटिलिटी डिफरेंट कैटेगरी के न्यूज पर आ रही है। कभी अडानी की न्यूज आती है, कभी एफआईज की सेलिंग की न्यूज आती है और इस बार आई है पॉलिटिकल न्यूज, जिसने बाजार में बहुत जबरदस्त चेंजेस करने की उम्मीद है। लास्ट टाइम थर्सडे को हमारी बात हुई थी कि पिछले 1.5 से 2 महीने में जनरल मार्केट यानी कि सेंसेक्स, निफ्टी, डिफरेंट इंडेक्सेस बाजार में कंटिन्यूस टूट रहे हैं। और वो टूट क्यों रहे हैं किसी को पता नहीं। सिर्फ 2 ही कयास लगाए जा रहे हैं, या तो रिजल्ट्स कमजोर है या फिर बाजार में एफआईज की सेलिंग है, लेकिन रियल रीजन किसी को पता नहीं था। लेकिन जैसे ही अडानी की न्यूज आई थी, हमने लास्ट वीडियो में हमसे बात की थी कि ये ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी न्यूज है जो बाजार में या एफआईज को पहले से पता थी, लेकिन बाजार में हम लोगों को पता नहीं थी और इसीलिए एफआईज कंटिन्यूस बेच रही थी। और जैसे ही वो र्यूमर जो एफआईज के पास थी, जो न्यूज एफआईज के पास थी, वो मार्केट में होती है, बाजार एक पैनिक बॉटम बनाता है और वहीं से चल पड़ता है। और वहां से चलने के बाद में फ्राइडे को बाजार को कुछ ऐसा सिग्नल मिलता है कि बाजार में कुछ ऐसा होने वाला है जो ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना जनरल पब्लिक को पता है। और हाँ, वो न्यूज क्या थी किसी को पता नहीं, लेकिन आज यानी कि सैटरडे को जब वो न्यूज आती है तो पता लगता है, तो बाजार इसके लिए तेज था। जी हाँ, यानी कि बाजार पॉलिटिकल न्यूज को इनबिल्ड कर रहा था, प्राइस इन कर रहा था, वो पहले से सेंस कर रहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने अभी नहीं सोचा है। और इसीलिए बाजार ने कल 500 पॉइंट की तेजी दी है। तो यहां एक बात हमारे लिए क्लियर होती है कि शेयर बाजार किसी भी र्यूमर को पहले से प्राइस इन करने की कोशिश करता है। तो कहा यह जाता है कि सेल ऑन र्यूमर, बाई ऑन न्यूज। और दूसरी तरफ तेजी के बाजार में कहा जाता है कि बाई ऑन र्यूमर एंड सेल ऑन न्यूज। जब कोई अच्छी या बुरी न्यूज बाजार में आ जाती है तो वहीं से बाजार में ट्रेंड हो जाता है। जब तक कि ऐसी उम्मीद होती है कि वो न्यूज आने वाली है, तब तक बाजार उस न्यूज को प्राइस इन करने की कोशिश करता है। और ऐसा ही कुछ अडानी की न्यूज में और हाँ, महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट ने इंपैक्ट दे सकता है बाजार। यानी कि कल मंडे को बाजार गैप अप खुलेगा और ऐसा गैप अप खुलेगा कि उसके बाद में ऐसा लगता है कि शायद उससे आगे ले जाना बड़ा चैलेंज होगा। यदि बाजार वहां पहले 1 घंटे के गैप अप के बाद में बाजार वहां टिक जाता है या उस 1 घंटे के टॉप और बॉटम को जिस साइड में ब्रेक कर देगा, वही बाजार का डायरेक्शन होगा अगले 5 से 10 दिन के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन महाराष्ट्र इलेक्शन का हुआ क्या, इसको जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है 4 जून 2024 को। जी हाँ, जब मोदी जी दोबारा से सत्ता में आए, लेकिन उस समय सत्ता में आने से पहले जिस कमजोर तरीके से सत्ता में आए, तो ऐसा लगने लगा कि क्या ये मोदी जी की सत्ता से पब्लिक का मन भटक चुका है या भर चुका है। और साथ ही साथ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऐसा हो जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इकोनॉमिक फ्रंट में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस या जिस तरह से गवर्नमेंट जा रही है, वो तरीका चेंज होकर नए तरीके से गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट बन के वो नए तरीके से देश को आगे लेके जाएगी। तो इसी बात पे भारत का भविष्य डिपेंड करता है कि क्या मोदी ओरिएंटेड गवर्नमेंट देश को आगे लेके जा रही है या लेफ्ट ओरिएंटेड कांग्रेस देश को आगे लेके जा रही है। क्योंकि पॉलिसीज डिसीजन दोनों गवर्नमेंट के चलाने के डिफरेंट हो सकते हैं। और इसीलिए आपको ध्यान होगा कि 4 जून 2024 को जब सेंट्रल के इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे, तो एक बार तो बाजार का दिल टूट गया था कि जो बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा था, यानी कि मोदी जी की रिपीट एक्सपेक्ट करके चल रहा था, वो उस मेजोरिटी से नहीं आई जिस मेजोरिटी से मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। और जिसके कारण बाजार ने इनिशियल इंपैक्ट तो ब्रेक डाउन का दिया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ठीक हुआ। वो धीरे धीरे ये मोदी जी की जब ताशपोशी हुई, बाजार धीरे धीरे फिर से ठीक होने लगा। क्योंकि वो 240 सीटों को बाजार ने प्राइज इन नहीं किया था। उस समय तक बाजार ने क्या प्राइज इन किया था, उस समय तक जो इलेक्शन के एग्जिट पोल के रिजल्ट्स थे वो 300 से प्लस की सीटें बता रहे थे। तो उस चीज को प्राइस इन करके चल रहा था और बाजार को झटका लगा। लेकिन धीरे धीरे जब वापस गवर्नमेंट सेम बनी तो बाजार संभलता हुआ चला गया। उसके बाद में बीजेपी हरियाणा जीती, बाजार का माहौल ठीक हुआ और सेंटिमेंट ठीक हुए। और साथ में आज जो रिजल्ट्स आए हैं महाराष्ट्र के, उसने बाजार का चेहरा अगेन खुश कर देगा, ऐसा मुझे कल उम्मीद है। दूसरी तरफ बीजेपी को झारखंड में झटका लगा है। वहां के क्या कैलकुलेशन है या वहां की क्या समझ है वो मुझे पता नहीं है, इसलिए उस बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन इतना कह सकता हूं कि बाजार उसको भी पॉजिटिव लेके चल रहा था। लेकिन वहां बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से झारखंड में बीजेपी की हार बाजार के लिए नेगेटिव होगी। लेकिन उस नेगेटिव को नेगेट किया गया है महाराष्ट्र के इलेक्शन के बम्पर
रिजल्ट्स ने, क्योंकि महाराष्ट्र में शामिल है मुंबई, और मुंबई है नेशनल इकोनॉमिकल कैपिटल या नेशनल फाइनेंशियल कैपिटल है, और वहां का इंपैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। महाराष्ट्र एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक स्टेट रहा है, और हाँ, यही कारण है देश के बड़े बड़े आर्थिक फैसले और निर्णय महाराष्ट्र से गाइडेड होते हैं, महाराष्ट्र। और यही रीजन है कि गिफ्ट निफ्टी महाराष्ट्र के इलेक्शन को ज्यादा देख रही है इन स्पाइट ऑफ झारखंड के इलेक्शन के रिजल्ट्स को। अगर कोई पार्टी प्रो डेवलपमेंट होकर भी जातिगत पॉलिटिक्स को इतने अच्छे तरीके से संभाल कर और जीत पाती है, तो इसका मतलब ये देश के लिए लंबी स्टेबिलिटी को दर्शाता है। और बाजार को भी यही चाहिए कि बाजार डेवलपमेंट या प्रो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स आगे बढ़ती रहे और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बाजार में या देश में बनी रहे। यदि इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी तो यह मार्केट के लिए हमेशा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इससे जॉब डेवलप होंगे, इकोनॉमी ग्रो करेगी, और सबसे अच्छी बात है कि बॉटम लाइन ये होगा कि बाजार धीरे धीरे अपने आप आगे बढ़ता रहेगा। तो इसको यदि सम अप करते हैं तो बाजार में जो झटका, जो बाजार को सेंस हुआ था 4 जून 2024 को, उस घबराहट को दूर किया है पहले हरियाणा इलेक्शन ने और अब महाराष्ट्र के इलेक्शन के रिजल्ट ने। तो ये वैलिडेट कर रहा है कि 2029 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टाइगर अभी जिंदा है, या ये गवर्नमेंट दोबारा से आ सकती है। यदि ऐसा होता है तो ये 20 साल की गवर्नमेंट हो जाएगी, जो शायद हिस्ट्री में सबसे बड़ी गवर्नमेंट होगी, सबसे लंबे समय तक चलने वाली गवर्नमेंट होगी। क्योंकि महाराष्ट्र इलेक्शन इंपॉर्टेंट एरिया था इनके लिए, तो इन्होंने काफी टाइम से, पिछले 2 महीने से ये मानिए कि पॉलिटिक्स पे ज्यादा ध्यान है इन स्पाइट ऑफ इकोनॉमी पर। अब ये रिजल्ट्स आने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि इन इकोनॉमिक फ्रंट पर कुछ बड़े काम होंगे, बड़े डिसीजन होंगे, और यदि ऐसा होगा तो ये मार्केट के लिए और इकोनॉमी के लिए, सबके लिए अच्छा होने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अडानी के मैटर में दोबारा से कोई न्यूज फ्लो नहीं आया है। इसका मतलब वो मुद्दा भी हिडनबर्ग की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा, और ये जो एक बार अडानी में जो पैनिक बनता है साल 6 महीने में एक बार, वो हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज की जा रही है। ओवरऑल फ्राइडे का रिजल्ट, फ्राइडे का मार्केट बाजार में इंडिकेट कर रहा था कि कुछ बाजार को ऐसा पता है जो आपको और मुझे पता नहीं है, और वो क्या था वो आपको रिजल्ट्स में दिखा है। उसके बाद भी 400 से 500 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी का ऊपर होना, इसका मतलब कि मंडे को जो ब्लास्ट होगा वो शायद क्लाइमेक्स टॉप बन सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। उसके बाद में पहले 1 घंटे बाद में या अगले 3 दिन में बाजार किस तरह की परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या बाजार में उस अगले 3 दिन में क्या स्मॉल कैप मिड कैप कैचअप करते हैं, या ये क्लाइमेक्स टॉप बनकर दोबारा से बाजार न्यूट्रल होकर या नेगेटिव हो जाता है, ये देखने वाली बात है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वो ये डिसाइड करेंगे कि बाजार का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि बाजार इस समय 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे से घूम कर आ रहा है, और यदि यहां आकर स्टेबल हो जाता है और तो धीरे धीरे दिसंबर के बाद में बजट की एक्सपेक्टेशन से बाजार चलने लगेगा। जब बजट 1 फरवरी को है तो ये मानिए 15 दिसंबर के बाद तो वैसे भी छुट्टियों जैसा माहौल हो जाता है, तो 15 दिसंबर के बाद में जैसे ही 1 जनवरी से बाजार वापस ओपन होगा, या 1 जनवरी के बाद में बाजार में बजट एक्सपेक्टेशन बिल्ड होने लगेगी, और उसी तरह की कंपनीज में परफॉर्मेंस आने लगेगी, और साथ साथ जनवरी फरवरी में आपको नए रिजल्ट्स यानी कि दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आएंगे, तो वो भी इंपैक्ट करने लगेगी। कुल मिलाकर यहां फोकस टोटली इकोनॉमी पर और कंपनीज पर आ जाएगा, इन स्पाइट ऑफ इधर उधर की फालतू चीजों के बाद में। तो ये कंटेंट आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लेके आते हैं वो न्यूज जिसकी आपको जरूरत होती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।